आपने बहुत सी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मेरी 7 बेटियां, जिनकी जिंदगी उनके सांवले रंग की वजह से एक अंधेरे में डूबी हुई थी। उनके रिश्ते आते, मगर हर बार उन्हें ठुकरा दिया जाता। फिर एक दिन एक अनपेक्षित रिश्ता आया, जिसने मेरी जिंदगी की तमाम आशाओं को जगा दिया। मगर क्या वह रिश्ता सच में एक सुखद अंत लेकर आया था, या यह एक ऐसी साजिश का हिस्सा था जिसने मेरी बेटियों की जिंदगी को एक नए संकट में ढकेल दिया? क्या मेरी बेटियों की किस्मत में सच में बदहाली लिखी थी, या यह सब एक काले जादू का परिणाम था? आज की कहानी हर मुद्दा पर आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी और आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। मेरी 7 बेटियां थीं, और सातों इतनी सांवली थीं कि उनका रंग उनकी किस्मत का सबसे बद्धा दुश्मन बन चुका था। रिश्ते आते और मेरे घर की दहलीज से निराशा का बोझ पहने वापस चले जाते। यह एक ऐसा दुख था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन का चैन गायब हो गया था। मुझे लगता था कि मेरे जीने का मकसद सिर्फ अपनी बेटियों के भाग्य की चिंता करना रह गया है। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मैं अक्सर मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती कि या तो मेरी बेटियों की किस्मत बदल दे, या फिर मेरी जान ले ले। मेरी बेटियों की जवानी का रंग उनके सांवलेपन में कहीं खो गया था। फिर एक दिन अचानक एक स्त्री अपने बहुत ही सुंदर 7 बेटों के लिए मेरी सातों बेटियों का रिश्ता लेकर आई। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, जैसे मुझे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। मैंने उसे कई बार यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि मेरी बेटियों का रंग सांवला है, मगर वह हर बार मुस्कुराकर कहती, रंग की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे तुम्हारी बेटियों में ऐसी खूबी नजर आई है जो किसी और में नहीं है। मैंने उससे पूछा, क्या खूबी? वह बोली, तुम्हारी बेटियों की आंखों में मुझे एक अजीब सी मासूमियत और लज्जा नजर आई है। फिर वह बोली, मैं तेरी सब बेटियों को बहू बनाऊंगी, मगर शर्त यह है कि तुम शादी के बाद जब बेटियों से मिलने ससुराल आओगी तो पहले मुझे सूचित करोगी। मैं मान गई। भला मुझे क्या आपत्ति होनी थी? मेहमान तो सूचित करके ही आता है ना। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है। लेकिन यह तो बाद की कहानी है। इससे पहले की कहानी भी सुन लीजिए। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बेटी ईशा का रिश्ता आ रहा था। यद्यपि यह सब पहली बार नहीं हो रहा था, इससे पहले भी कई बार रिश्ते आए और मेरी बेटी को ठुकराकर चले गए। वजह थी मेरी बेटी का सांवला रंग। इस रंग ने उसकी हर खूबी पर पर्दा डाल दिया था। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। दिखाई देता था तो सबको बस दोष, और वह दोष था सांवला रंग। अब मेरी बच्ची के दोषों में वृद्धि होती जा रही थी। अब उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं और बालों में सफेदी उतर आई थी। मेरी एक बेटी होती तो भी यह घम मुझे अंदर ही अंदर से खत्म न कर रहा होता। लेकिन भगवान ने तो मुझे 7 वरदान दिए थे, जिन्हें दुनिया वालों ने कष्ट बना दिया था। मेरी सातों बच्चियां काली थीं। मैं तो अब किसी चमत्कार की ही प्रतीक्षा में थी। हुआ कुछ यूं कि रिश्ते वाली स्त्री हमारे घर आई। बड्डी शांति से चाय इत्यादि पी, पकवान चखे, पेट पूजा करके उसे आखिर ध्यान आ ही गया था कि वह तो लड्ढकी को देखने आई है। वह स्त्री बोली, बहन, बुलाई ना अपनी बेटी को। मैं जल्दी से उठकर कमरे में चली गई। मैं सजी संवरी ईशा को अपने साथ बाहर ले आई। उस स्त्री ने मेरी बच्ची को देखा तो बोली, बहन, मैंने तो बोला था पकी उम्र की लड्ढकी का नहीं। असल में मेरा समीर तो अभी बहुत छोटा है। उसका और आपकी बेटी का कोई मेल नहीं बनता। मुफ्त की चीजें ठूसने से पहले सोचना चाहिए था। लड्ढके वालों ने तो ये अपना स्वभाव ही बना लिया है कि लड्ढकी देखने जाओ, गरीब माता पिता पर बोझ बनो और उनके मुंह पर उनकी बेटी के दोष गिनाकर बाहर निकल जाओ। कोई शर्म, कोई लज्जा नाम की चीज भी है तुम लोगों में? फिर ईशा ने अपना मुंह रिश्ता करवाने वाली स्त्री की ओर किया। वह बोली, आप पिछले 7 सालों से मेरा रिश्ता करवा रही हैं। क्या आपको अब तक पता ही नहीं हुआ कि हमारी हैसियत क्या है? मेरी उम्र कितनी है? मेरी रंगत कैसी है? कुछ भी नहीं पता आपको? मेरी मानो तो दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं वह हाल करूंगी कि दोबारा रिश्ता देखने के काबिल नहीं रहोगे। उस स्त्री ने कानों को हाथ लगाया और बोली, तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है इस लड़की की। कोई लिहाज नाम की चीज ही नहीं है। रशीदा बुआ, तुम घर चलो, फिर मैं तुझसे पूछूंगी कि किन बदतमीजों में ले गई थी मुझे। वह दोनों स्त्रियां बाहर निकल गईं तो ईशा जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी परवरिश की थी। मेरी किसी बेटी ने आज तक किसी के सामने उफ तक नहीं किया था। बदतमीजी करना तो बहुत दूर की बात थी। अगर मेरी कोई बच्ची कभी भावनाओं में आ भी जाती थी तो मैं उनको रोक देती थी, लेकिन आज मैंने उसे नहीं रोका। आखिर वह भी तो इंसान थी। 7 सालों से वह इनकार की पीड़ा सह रही थी। मैंने ईशा के सिर पर हाथ फेरा और बोली, दुखी ना हो मेरी बच्ची, भगवान सब बेहतर करेगा।
अब यह जो समोसे और पकौधे इत्यादि बचे हैं, सब बहनें मिल बांट कर खा लो। नीला, संजना, सबा, आ जाओ सब बाहर। हमारे घर जब भी कोई रिश्ते से इनकार करके जाता तो शोक जैसी ही अवस्था होती थी। मैं अपनी बेटियों के गले लग लग कर रो देती और उनसे कहती कि प्रार्थना करो, भगवान तुम लोगों के भाग्य खोल दें। लेकिन मैं आज बिल्कुल भी न रोई थी। शायद इसीलिए मेरी बच्चियां भी आज इतनी ज्यादा दुखी नहीं थीं। ईशा मुस्कुराकर बोली, मैं तो 2 समोसे खाऊंगी क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। वह लड्ढाकियां आपस में व्यस्त हो चुकी थीं। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर लोगों ने मेरी बेटियों के साथ बुरा किया है तो मैंने भी उनके साथ कम बुरा नहीं किया। मैंने उनको और अधिक परेशान ही किया था। आज जब मैंने यह मामला भगवान के हवाले कर दिया तो खुद भी शांत हो गई और बच्चियां भी खुश हो गई थीं। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से उठी और जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य जहां हैरान कर देने वाला था, वहीं बहुत रोचक भी था। हमारे गरीब खाने के सामने 2 बद्दी बद्दी गादियां आकर रुकी हुई थीं, जिनमें से राजकुमारों जैसे लड़के निकले थे। वह इधर उधर बड्डे ध्यान से देख रहे थे। ऐसा ही लगता था जैसे वह गलती से इस छोटी सी गली में आ गए हों। गाड़ी में से एक स्त्री भी निकली। वह मेरी तरफ बढ़ी और बोली, अमिता, आप ही का नाम है क्या? मैंने जल्दी से स्वीकार में सिर हिला दिया और बोली, जी जी, मैं ही अमिता हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोली, शुक्र है आपका घर मिल गया। हम लोग पिछले 1 घंटे से इधर उधर भटक रहे हैं। आप हमें अंदर आने का नहीं कहेंगी क्या? मैं एकदम घबरा गई थी। मैं बोली, जी जी, क्यों नहीं, आइए ना, आइए। मैंने पीछे मुड़कर अपनी बेटियों को इशारा किया तो वह सब की सब समोसे इत्यादि छोड़ डकर एक पंक्ति में लग गई थीं। अमिता नाम की स्त्री, उसका पति और 7 बेटे हमारे घर आ चुके थे। अमिता बोली, बहन, मैं साफ और सीधी बात करने की आदी हूँ, इसीलिए आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। दरअसल हम दोनों परिवार एक दूसरे से अनजान हैं, मगर चूंकि भगवान ने मुझे 7 बेटों से नवाजा है तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं ऐसे घर में शादी करूं जहां 7 बेटियां हों। मैंने जगह जगह कह रखा था। आज ही एक रिश्ते वाली स्त्री ने मुझे आपके घर के बारे में बताया। आपकी बेटियां मेरे सामने खड़ी हैं। आपके घर से आपके आर्थिक हालात साफ स्पष्ट हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे आपकी बेटियां बहुत पसंद आई हैं। फिर उस स्त्री ने अपने बेटों की ओर इशारा किया तो उन्होंने मुस्कुराकर माँ का आदेश मानने की सहमति भर ली। अमिता बोली, दहेज हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। आप बस मुझे अपनी 7 बेटियों का रिश्ता दे दें। मैं अवाक रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, बहन, मगर कैसे? आपका हमारा क्या मेल? यह तो मखमल में टाट का पैबंद लगाने वाली बात हो जाएगी। वह स्त्री एकदम ही नाराज हो गई। वह बोली, अमिता, मुझे आपकी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी बेटियों के बारे में ऐसे शब्द प्रयोग मत करें। आप बस यह लड़ी अचकियां मुझे दे दें ताकि मैं इनकी माँ बन जाऊं। मुझे शुरू से ही बेटियों का बहुत शौक था। बस एक बेटी की चाह में मैं बेटों की पंक्ति लगाती गई। मैं मुस्कुराकर बोली, बहन, हमें कुछ सोचने का समय दें। वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, जरूर, मगर हमें हाँ में ही उत्तर मिलना चाहिए। वह सब उठकर चले गए थे, जबकि मैं हैरान सी थी और मेरी बच्चियां मुझसे भी ज्यादा। ईशा की तो आंखें बरस रही थीं। नीला मुस्कुराकर बोली, माँ, हाँ कह देनी थी ना, सोचना क्या था आपने? कितने तो प्यारे थे उस स्त्री के बेटे। मैंने बनावटी ही क्रोध किया और बोली, शर्म नहीं आती माँ के साथ ऐसी बातें करते हुए? मैं बहुत हैरान थी कि आखिर वह स्त्री मेरी बेटियों के लिए मान कैसे गई थी। वह कोई गरीब सी स्त्री भी नहीं थी। खैर, मैंने और लड़कियों ने यही तय किया था कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी जाए, क्योंकि मैंने अपनी बद्दी बेटी ईशा की बारी, जो संकट सहा था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी दूसरी बेटी वह सब कुछ देखे। अगली सुबह मेरे दिल पर आफत टूट पड़ी जब मुझे यह याद आया कि वह स्त्री तो मुझे किसी तरह का कोई संपर्क नंबर भी नहीं देकर गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमारे साथ मजाक कर गई हो। मैं ऐसी सोच में हलकान हो रही थी कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से भागकर दरवाजा खोला तो सामने अमिता खड़ी थी। वह बोली, बहन, मैं उत्तर लेने आई हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से मेरी 7 लड़कियां आपकी हुई। अमिता बहुत ज्यादा खुश हो गई। वह बोली, हम सबको भी यह रिश्ता दिल से स्वीकार है, मगर हमारी एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर मैं अंदर से दहल गई थी कि न जाने वह स्त्री क्या शर्त रख देती है और हम सबके स्वप्न चकनाचूर होकर रह जाते। मैं बोली, जी जी, बताइए कौन सी शर्त? अमिता बोली, आप कभी भी अपनी बेटियों से मिलने बिना बताए नहीं आएंगी। हमेशा फोन करके हमें सूचित करके ही आप आएंगी। मैं हंसी और बोली, इतनी सी बात? आपने तो मुझे परेशान कर दिया था। मैंने सोचा न जाने आप क्या शर्त रखने वाली हैं। वह स्त्री मुस्कुरा दी और खुशी खुशी शादी की तिथि देकर अपने घर चली गई थी।
उसने अगले शुक्रवार की तारीख दी थी और हमसे यह खुशी संभाले ना संभलती थी। मैं तो इस बात पर उदास थी कि कुछ ही दिनों में मेरा भरा पूरा घर खाली हो जाएगा, मगर बेटियों के भविष्य के बारे में सोचती तो दिल हल्का हो जाता था। देखते ही देखते प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई थीं। शुक्रवार के शुभ दिन मेरी बेटियों की शादी हो चुकी थी और वह विदा होकर अपने घर चली गई थी, तो मैंने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया था। अमिता ने बताया था कि वह वलीमा रिसेप्शन की रस्म नहीं करेंगी, बस अनाथालय में भोजन भिजवा देंगी। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी। शादी के अगले दिन मैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए जाना चाहती थी, इसीलिए मैंने अमिता के नंबर पर कई बार फोन किया, मगर हर बार नंबर बंद ही मिला था। हमारे यहाँ यह रस्म थी कि शादी के अगले दिन माता पिता की तरफ से नाश्ता जाता है। यद्यपि हम इतने अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी हैसियत के अनुसार यह रस्म करना चाहती थी। फोन नहीं मिला तो मैंने खुद से नाश्ता इत्यादि तैयार किया और रिक्शे में बैठकर अमिता के आलीशान घर पहुंची। मैंने चौकीदार से कहा, मैं अपनी बेटियों से मिलने के लिए आई हूँ। चौकीदार घर से अनुमति लेने तो चला गया, मगर वापस आकर बोला, अमिता जी ने अनुमति नहीं दी। वह कह रही हैं कि शादी से पहले हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी, आप तो वह भी नहीं निभा पाई। आप घर जाकर मुझसे फोन पर अनुमति लें, तभी मैं आपको आपकी बेटियों से मिलने दूंगा। चौकीदार की बातें सुनकर मेरे दिल में गांठ पड़ डियर चुकी थी। ये सब तो मैंने कहीं नहीं देखा था। दिल में यह विचार आया कि अमिता ने मेरे साथ यह व्यवहार सिर्फ इसीलिए किया है क्योंकि हम लोग निर्धन हैं। खैर, मैंने अपने आंसू पोंछे और उनके घर से दूर जाकर मैंने दोबारा से अमिता को कॉल की थी। इस बार उससे संपर्क हो गया था। मैं बोली, रस्म के अनुसार बेटियों के लिए नाश्ता लेकर आना चाहती हूँ। अमिता शर्मिंदा सी हो गई थी। वह बोली, इस सब की क्या आवश्यकता है भला, लेकिन आपकी खुशी इसी में है तो जरूर आप आ जाइए। मैं दोबारा उनके घर चली गई थी। अमिता का घर देखकर तो मेरी आंखें चौंधिया कर रह गई थीं, मगर सबसे ज्यादा खुशी मुझे अपनी बेटियों को देखकर हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वही इस महलनुमा घर की मालकिनें हों। वह सब सोने के आभूषणों से लदी फदी थीं, रंगीन वस्त्र पहने व मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात करती थीं। मेरी आंखों को सुकून मिल गया था। यह दृश्य देखकर मैंने उनसे कह दिया था कि वह अब इसी घर में मन लगाए, न कि रोज मुंह उठाकर माँ के घर आ जाया करें। ईशा ने मेरा हाथ थामकर मुझे दिलासा दिया था। वह बोली, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं आपकी बेटियों का बहुत ध्यान रखूंगी। मैं खुशी खुशी घर वापस जाने लगी तो सबसे छोटी बेटी नीला मेरे गले से लगकर रोने लगी। वह बोली, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपके साथ जाना है। मैं हंसकर बोली, हाँ जरूर नीला, तुम अपने पति के साथ आ जाना मेरे घर। मैं उसे खुद से अलग करने लगी तो मेरी नज़र नीला के जले हाथ पर पड़ी थी। मेरी रूह कांप कर रह गई थी। मैं बोली, नीला, ये सब क्या है? ईशा जल्दी से आगे बढ़कर बोली, माँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लेकिन मैं यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैं बोली, नीला नीला मुझे बताओ क्या हुआ है? नीला हंसकर बोली, माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं समीर के लिए भोजन गर्म करने लगी तो आधुनिक चूल्हा प्रयोग करना ही ना आया, इसीलिए बस मैं परेशान हो गई थी। तभी कमरे से नीला का पति बाहर आ गया था। मैं बोली, समीर बेटा, नीला मेरी सबसे छोटी और बहुत ही दुलारी संतान है, इसका बहुत ध्यान रखना। वह बोला, आंटी, आप निश्चिंत रहें। मैं अपने घर लौट आई थी मगर दिल वहीं कहीं अटक कर रह गया था। मैंने बद्धी गरीबी में अपनी बेटियां पाली थीं। मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ किसी भी तरह की कोई ज्यादती हो। आस पड़ोस वाली सभी स्त्रियां मुझे बधाई देने आतीं, मगर मुझे खुशी न होती। मैं इस बात से भी परेशान थी कि मेरी बेटियां इतने बड़े घर में ब्याही गई थीं, मगर किसी एक के पास भी अपना निजी मोबाइल नहीं था। शादी के 2 सप्ताह बाद मैंने अमिता को फोन करके निमंत्रण दिया। मैं चाहती थी कि एक बार मेरे साथों दामाद मेरे घर आ जाएं, मगर अमिता ने यह कहकर टाल दिया कि वह सब तो हनीमून पर गए हुए हैं। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी थी। दिल भी बहुत दुखा था कि हनीमून पर जाने से पहले मेरी बेटियों ने मुझसे बात तक करना स्वीकार नहीं किया। चलो बाकियों की तो खैर है, मगर नीला नीला मुझसे बात किए बिना कैसे जा सकती थी? फिर दिल में विचार आया कि शायद वह लड़कियां अपने ससुराल में रहकर गरीब माँ के साथ बात करने से हिचकिचाती हों। खैर, मैं समय समय पर फोन करके अमिता से बात करती रहती थी, मगर वह हर बार यही कहती, बहन चिंता न करो, तुम्हारी बेटियां अपने पतियों के साथ बहुत खुश हैं। वह अभी तक वापस ही नहीं आई हैं। यूं ही करते कराते 2 महीने का समय बीत गया था। तब मेरे दिल और दिमाग में घंटियां बजने लगी थीं। मैंने सोचा, बस बहुत हो गया, मैं हर हालत में अपनी बेटियों से मिलकर ही रहूंगी। इसीलिए मैं बिना बताए ही अमिता के घर चली गई थी। चौकीदार ने मुझे देखा तो बोला, मैं घर से अनुमति लेकर आपको बताता हूँ। मैं एकदम ही चौकीदार के कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, तुझे भगवान का वास्ता है, मुझे आज मत रोकना। अगर आज मैं अपनी बच्चियों से न मिली तो मैं मर जाऊंगी। वह चौकीदार बहुत परेशान हो गया था। वह बोला, बहन,
अगर आपको अंदर भेज दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मगर आपने भगवान का वास्ता दे दिया है, अब मैं भगवान के नाम पर अपनी नौकरी कुर्बान करता हूँ। जाओ, जाकर मिलो अपनी बेटियों से। मैं जल्दी से घर के अंदर भागी। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने का दृश्य देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। मेरी बेटियां नौकरानियों की तरह काम कर रही थीं। उन्होंने पुराने से वस्त्र पहने हुए थे। एक के हाथ में झाड़ू थी तो दूसरी रसोई में व्यस्त थी। सिर्फ मेरी नीला अपने पति के साथ सोफे पर बैठी थी, मगर वह भी बहुत घबराई हुई थी। बार बार अपनी सास की तरफ देख रही थी। मैं एकदम से गरज कर बोली, नीला। नीला भागकर आई और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरी बाकी बच्चियां भी मेरे साथ आकर लग चुकी थीं। मैं बहुत ज्यादा क्रोध में ललकार कर बोली, अमिता, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझसे मेरी बेटियां दूर कर दी, अपने घर लाकर इन्हें नौकरानी बना दिया। किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? क्या होता अगर तुम वेतन पर किसी को काम पर रख लेती? लेकिन अब बस, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं लेकर जा रही हूं अपनी बेटियों को यहां से, और एक बात याद रखना, मैं इनके लिए तलाक लेकर ही रहूंगी। अमिता एकदम से परेशान हो गई। उसने आगे बढ़कर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वह बोली, अमिता, इतना बड़ा निर्णय करने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। जिस तरह तुम अपनी ममता के हाथों विवश हो, मैं भी विवश थी। ये सब मैंने विवशता के तहत ही किया था। दरअसल बात यह है कि जब मैंने लगातार 7 बेटों को जन्म दिया तो सबकी नजरें मेरी ओर लग गई थीं। तब मैं बुरी नजर का शिकार तो हुई ही थी, मगर एक स्त्री ने मुझ पर और मेरे बेटों पर काला जादू करवा दिया था। उस दिन के बाद से मेरे बच्चों ने बहुत कठिनाइयां सहन की। ये सब हर समय बीमार रहते थे। मैं साधु बाबा के पास सहायता के लिए गई तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं अपने 7 लड़ढचकों की शादी शुक्रवार के दिन ऐसे घर में करूं जहां 7 लड़ढचकियां हों, तो मेरे बेटों पर किया गया जादू टूट जाएगा। नहीं तो मेरे 7 बेटे एक के बाद एक मर जाएंगे। मगर तुम खुद ही सोचो ना, मैं ऐसा घराना कहाँ से ढूंढती? साधु बाबा ने कहा था कि इन लड़कियों को भी पूरे 1 साल के लिए घर में ही रखना होगा, नहीं तो इन पर भी जादू चल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसा घराना ढूंढा था जहां 7 लड़कियां थीं। अमिता, तुम खुद सोचो, क्या तुम्हारी बेटियों का कोई मेल है मेरे बच्चों के साथ? नहीं ना। ये तो सिर्फ मैंने विवशता में किया था। 1 साल बाद मैं इनको तलाक दिलवा दूंगी, मगर तब तक तुम इनको यहीं पर रहने दो। मैं क्रोध से बोली, अमिता, तुम्हें इस तरह की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। नीला का पति सम्मान से बोला, माँ, मैं तो अपनी पत्नी को हरगिज तलाक नहीं दूंगा। मेरी पत्नी में तो कोई दोष नहीं है। तब ईशा का पति बोला, माँ, मैं यह सब इसीलिए बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि आप काले जादू का निवारण करना चाह रही थीं, क्योंकि मैं अपने भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता था। मगर एक बात याद रखें, जैसे ही यह जादू खत्म हुआ, मैं अपनी पत्नी को सम्मान के साथ अपने एक घर में रखूंगा। अमिता के बाकी बेटों ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वह बोले, हम सिर्फ इसीलिए चुप थे क्योंकि हम जादू का निवारण चाहते थे, वरना हमें अपनी पत्नियां पसंद हैं। उस दिन अमिता ने भी मुझसे माफी मांग ली थी। वह बोली, अमिता, तुम जब चाहो आकर बेटियों से मिल लिया करना। बस और 4 महीने रह गए हैं, इनको साथ मत लेकर जाना। मैंने अपनी बच्चियों से पूछा तो वह बोली कि हमारे पति बहुत अच्छे हैं, वह तो बस अपनी माँ के डर से खामोश रहते हैं। मेरी बच्चियां खुश थीं तो भला मैं उनका घर क्यों खराब करती? इसीलिए मैं चुपचाप अपने घर लौट आई थी। मेरी बच्चियों को मोबाइल फोन भी दे दिए गए थे। अब वह मेरे साथ लगातार संपर्क में रहती थीं। मैं भी समय समय पर उनसे मिला करती थी। अब वह महारानियों की तरह रहती हैं, क्योंकि अमिता जान गई है कि मेरी बच्चियां बेसहारा नहीं हैं। आजकल का दौर ही ऐसा है, जो जितना शरीफ होता है लोग उसे उतना ही दबाकर रखते हैं। मेरा सुझाव तो यही है कि अपनी शादीशुदा बेटियों को ससुराल के रहम ओ करम पर छोड़ देने से बेहतर है कि आप अपने लिए आवाज उठाएं।